कचहरी परिसर का विस्तारीकरण को लेकर संपूर्णानंद चौरा महामंदिर के चौराहे के पास एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला और बनारस बार एसोसिएशन क्लब के संरक्षक अजय पांडे, बबलू और अखिलेश कुमार मिश्रा और सभी अधिवक्तागण भाई मिलकर भरी हुंकार कचहरी परिसर का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि आए दिन नए अधिवक्ता भाई की संख्या बढ़ रही है और नए अधिवक्ता भाई को चेंबर बैठने की काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की मंशा है कि कचहरी परिसर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और कचहरी परिसर को दूसरी जगह शिफ्ट होने से सभी अधिवक्ता भाईगण को परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा बनारस क्लब को कचहरी परिसर में मिला लिया जाए तो कचहरी परिसर का विस्तार हो सकता है। और कमिश्नर आवास कई एकड़ में है। अंग्रेजों के जमाने में कई ऐसी जगह है जिनका कचहरी परिसर का विस्तार किया जा सकता है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कचहरी परिसर का विस्तार नहीं हो जाता। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि भरत तिवारी के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और भरत तिवारी के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कानून में निर्धारित दंड के साथ उनको दंडित कराया जाए। इसके साथ साथ भरत तिवारी के परिवार की सुरक्षा की जाए। इन मांगों के साथ हम सभी लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख के अपार संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ अपने आप को हम जोड़ते हैं। अपने सभी भाइयों के साथ उनके परिवार के इस संकट में उनके साथ खड़ा होने का वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जब भी जहां आवश्यकता होगी भरत तिवारी के परिवार को हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। भरत तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जन्मभूमि पर जो मिट जाए उसकी सफल जवानी है। जो स्वदेशी कामना है वो माटी जिनगानी है। जिनके सन्मुख शत्रु दहाड़े, जिसका देश गुलाम रहे, जिस जवान का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। पैरी खड़ा दहाड़े राजा, भूले कहाँ कहानी में, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार प्रशासन सर्व करो। शासन के एग्जीक्यूटिव अदालतें ये सभी एक ही परिसर में एक दूसरे से सटे हुए। अगर कचहरी का विस्थापन होता है, जैसा आज ही मीडिया में भी आया, जिलाधिकारी के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार ने पैसा वितरित किया है। यह तो स्पष्ट है कि कचहरी के कलेक्ट्रेट परिसर का इस स्थान पर है, उसी स्थान पर डेवलपमेंट होगा। अब विस्तारीकरण की आवाज तो नहीं कहूँगा, तो गुनगुनाहट कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस विस्तारीकरण के आंदोलन का नेतृत्व आकर आप करिए। आपके पीछे सिपाही के रूप में हम सभी चलने को तैयार हैं। यह हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विषय नहीं है। यह सवाल हम उन अधिवक्ता साथियों का है, इस बनारस की जनता का है कि हम अपनी जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की जो विरासत है, उस विरासत को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात को समझने में आखिर विस्थापन वाले लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, विस्थापन का राज क्यों अलग रहे हैं, यह बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आई। हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप आइए, बड़े भाई के रूप में नेतृत्व करिए। हम सभी आपके पीछे चलने को तैयार हैं। आप विस्तारीकरण की आवाज दीजिए, हम आवाज देंगे कि आवाज दो। अपना परिचय दीजिए। अजय पांडे, बबलू, संरक्षक बनारस यूथ बार। कचहरी का जो विस्तारीकरण जन आंदोलन किया जा रहा है,
इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे जन आंदोलन के बारे में? जन आंदोलन हम लोग कई महीनों से कर रहे हैं। हाँ। ये 8वां चौराहा है तेलियाबाग, हाँ और हम लोग चाह रहे हैं कि कमिश्नर बंगला को और कमिश्नर बनारस क्लब को हाँ कचहरी में मिला लिया जाए। हाँ क्योंकि बनारस क्लब में क्या होता है, हाँ बनारस क्लब में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े मंत्रीगण, पूर्व ये लोग उस क्लब के मेंबर हैं। हाँ। उसमें ये लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल है, तरणताल है, तैरते हैं, बर्थडे मनाते हैं, 20 जगह में। हाँ। और ये अंग्रेजों के ज़माने का है। अच्छा। कमिश्नर बंगला भी अंग्रेजों के ज़माने का है। हाँ। उस ज़माने में अंग्रेज जो होते थे 20 जगह में रहते थे, अपना एक अधिकारी को रखते थे दबदबा बनाने के लिए। हाँ। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कमिश्नर बंगला, उद्यान विभाग और बनारस क्लब को एक में मिला लिया जाए। कचहरी का विस्तारीकरण यही होगा, विद्युतीकरण की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता भाइयों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अधिवक्ता भाइयों को अपने तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ अधिवक्ताओं जो हमसे अलग हटके कुछ जो इसका विरोध कर रहे हैं, हाँ। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कम से कम ये अधिवक्ताओं का जो आने वाले युवा अधिवक्ता है, जनता का ख्याल रखिए। आप हमारे संग आके इस आंदोलन को और तेज गति दीजिए। और आप देख लीजिए इतनी गर्मी में इतने लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सारी जनता भी हमारी आवाज़ को सुन रही, हमारे साथ है। एक तरह से एक जगह वो क्रांतिकारी बिहार में उसको मारा गया, पागल कह दिया गया। तो जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो पागल ही है। तो हम भी पागल हैं, हमारे साथ के सारे अधिवक्ता भाई, सारे लोग पागल हैं। जो लोग भी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो पागल है। यह आंदोलन लगभग 2 महीने से चल रहा है, 2-3 महीने से। ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचा आपका क्रांतिकारी आंदोलन? ये आंदोलन हमारा जन जन तक पहुँच चुका है। आप भी अगले बार भी आए थे, हर बार से आप हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ हाँ। आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान हम लोग कर रहे हैं। अब तक कुछ नहीं तो 25-26 हज़ार लोग इस हस्ताक्षर अभियान में भाग ले चुके हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे चैनल माध्यम? बस आपके माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि हमारी कचहरी को बेचिए मत, यहाँ से कहीं और जाने मत दीजिए, इसका सौदा मत करिए। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह हमेशा लड़ते रहेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। दीजिए। बनारस कचहरी के जब विस्तारीकरण का जन आंदोलन किया जा रहा है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? इस विषय में बताने को कुछ नहीं है, लेकिन जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और जनता का कचहरी विस्तारीकरण पर पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। बनारस की आवाम, बनारस की जनता यह चाहती है कि वर्तमान कचहरी जहां है वहीं पर रहे। उसके आसपास की जमीन बनारस क्लब, उद्यान विभाग और कमिश्नर बंगला को अधिग्रहित करके कचहरी परिसर में समायोजित किया जाए और कचहरी का विकास किया जाए, जिससे बनारस की जनता को, आवाम को, अधिकारियों को और अधिवक्ताओं को सुविधा मिलती है। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी कह रहे हैं कि कचहरी का विस्थापन किया जा रहा है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? विस्थापन का कोई सवाल ही नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ वह सत्ता के गोद में बैठकर बबुआ बनकर टॉफी के चक्कर में परेशान है। हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता भाइयों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ता भाई को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिवक्ता बंधुओं ने जो मुझे संदेश दिया हाँ। कि आप कचहरी का विस्तारीकरण कराइए, वह संदेश अधिवक्ताओं की तरफ से मैं अधिवक्ताओं को देता हूँ, अधिवक्ताओं की तरफ से आम जनता को देता हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई संदेश नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत अहम नहीं है, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं।